हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं एक सीरीज़ चला रहा हूं जिसमें कि जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं, चाहे वो DSSB के हों, चाहे वो TGT PGT यूपी के हों, या फिर KVS के हों, या फिर नवोदय विद्यालय को हो। तो उसी कड़ी में मैं पिछला वीडियो जो डाला था मैंने वो KVS TGT जो कि 2013 में परीक्षा हुआ था उसका डाला हुआ था, और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है। अगर आपको वो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से देख लीजिए। और मेरे अगर सारे वीडियोज़ आपको देखने हैं पुराने क्वेश्चन पेपर के, तो उसके लिए मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर आप ग्रुप सर्च करेंगे ऑल TGT PGT पेपर्स, तो वहाँ पर आपका बना हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो पुराने क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और एक तरीके से आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 150 हमने 50 तक देख लिया था, 151 से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ओलंपिक फ्लैग द 5 इंटरलॉकिंग रिंग सर्कल रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट इन 5 डिफरेंट कलर। तो वो कलर क्या है? जैसे जो आपके ओलंपिक में फ्लैग होते हैं ना, उनमें 5 इंटरलॉकिंग रिंग होते हैं जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन पाँचों का कलर क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, येलो ग्रीन रेड ब्लू एंड ब्लैक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 को देख लेते हैं। यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द टर्म सन्ड्री इन द गेम ऑफ क्रिकेट। तो सन्ड्री का मतलब क्या होता है? एक टर्म होता है सन्ड्री जो कि क्रिकेट में यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एक्स्ट्रा द टर्म इज़ यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्रा टर्म्स को यूज़ करने का एक नया टर्म है, इसको बोला जाता है सन्ड्री। आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 153 यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 153 यहाँ पे है कि स्विमिंग, तो स्विमिंग होता है बटरफ्लाई, ठीक है। उसके बाद टेनिस बोला है, तो टेनिस में ड्यूज शब्द आता है, ड्यूज। और बॉक्सिंग में आता है अपर कट, और उसके बाद बास्केटबॉल में पीवट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, स्विमिंग में डी। तो पहला का डी किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही है कि पहला का डी दिया हुआ है, और ये ऑप्शन सही है आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हिंदी में भी दे दूंगा मैं, जिसको घबराइएगा मत, आप जुड़े रहिए, आपको आंसर की के साथ मिलेगा यहाँ पर इसका PDF। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हु गेव डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इज़ द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद सक्सेस। तो यह किसने दिया हुआ है? तो ये आपके डेविड R. लैम। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 156। डेकाथलॉन इज़ अ कंबाइंड इवेंट इन एथलेटिक्स कंसिस्टिंग ऑफ इवेंट्स। तो डेकाथलॉन में जो कंबाइंड इवेंट्स होता है उसमें क्या होता है कि 4 ट्रैक इवेंट होते हैं और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 156 को क्या बोल रहा है कि इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइडिंग ज्वाइंट इज़ फाउंड इन। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, रिस्ट में पाया जाता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द इनटेक ऑफ सोडियम शुड नॉट बी मोर देन 1.7 ग्राम पर डे विच मीन्स। तो सोडियम का इतना हमको लेना चाहिए, तो लगभग एक दिन में कितना होना चाहिए? यहाँ पर आपका 5 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 को देख लेते हैं कि फॉसबेरी फ्लॉप इज़ द टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एथलेटिक इवेंट। तो फॉसबेरी फ्लॉप जो टर्म होता है यूज करते हैं हम लोग किस में? ये हम लोग यूज करते हैं आपका हाई जंप में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि द टर्म थ्रो इन इज़ रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो थ्रो इन किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ बास्केटबॉल से संबंधित है थ्रो इन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 को देख लेते हैं। यहाँ पे 160 क्या है कि व्हेन वाज नेता सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि NSNIS को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, 1961। व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स एलिमेंट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछता है कि व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का कितना परसेंट वेट जो है कि मिनरल्स का में बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 6%, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 162 को देख लेते हैं। यहाँ पर है विच ऑफ एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन इंजरी फाउंड इन अ बास्केटबॉल प्लेयर। तो बास्केटबॉल प्लेयर में किस तरह की इंजरी होने के चांसेस होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर
4 दैट इज़ इंटीरियर लेटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ एंकल। तो एंकल की इंजरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट इन 1896। तो पहला जो मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ था 1896 में, वो कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एथेंस में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, पूछ रहा है द ओलंपिक मोटो कंप्राइजेज 3 लैटिन वर्ड्स। तो ओलंपिक मोटो जो है 3 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, CTS, अल्टियस, फोर्टियस। तो इसमें CTS का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड पोल टू पोल डिस्टेंस इन खो ऑफ खो गेम। तो यहाँ पे नए के हिसाब से पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो ये पुराना क्वेश्चन पेपर है इस वजह से इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 165 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 23.50 मीटर। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 166। तो बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़। तो बेरियाट्रिक सर्जरी किसके लिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ओबेसिटी के लिए होता है बेरियाट्रिक सर्जरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 167 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है कि व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टिंग प्रेजेंटिंग द द्रोणाचार्य अवार्ड टू द कोचेस। तो कोचेस के लिए दिया जाने वाला जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कब लॉन्च किया गया? तो 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि इन द गेम ऑफ फील्ड हॉकी व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द डी शूटिंग सर्कल फ्रॉम द बेस लाइन। तो हॉकी में जो डी का डिस्टेंस होता है, डी शूटिंग सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो बेस लाइन से कितनी दूरी पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 16 यार्ड पे, 16 यार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 169 को देख लेते हैं। स्कॉलरशिप आर बीइंग गिवन टू स्टूडेंट एट स्कूल लेवल अंडर द चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय CBSE। तो CBSE ने एक स्कॉलरशिप स्टार्ट किया है स्कूली बच्चों के लिए क्लास 9 to 12 के लिए। ठीक है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, तो उसको कहते हैं चाचा नेहरू स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। तो वो कब फाउंड किया गया था, कब बनाया गया था, ये कब से स्टार्ट किया गया था? तो ये 2005 से स्टार्ट किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 यहाँ पे पूछ रहा है कि हु गेव द डेफिनेशन ऑफ योगा एज चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि व्हेन वाज द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा कॉन्स्टिट्यूटेड। तो फीफा को कब बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1904 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आसन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल और करेक्टिव आसन। तो इसका जो राइट आंसर है कि कल्चरल और करेक्टिव आसन में आता है, दोनों में आता है, वो कौन है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चक्रासन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अ पर्सन इज कंसिडर्ड ओबेस इफ़ हिज बॉडी मास इंडेक्स यानी कितना होना चाहिए। अगर WHO की बात माने तो WHO के हिसाब से ओबेस हम तब कहेंगे तो उसका जो वैल्यू आता है BMI का वो कितना होगा तब हम उसको कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ इक्वल टू 30 और मोर। तो 30 से ऊपर जब उसकी वैल्यू आएगी तो हम उसको कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 174 को देख लेते हैं। यहाँ पे इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल द डिस्टेंस ऑफ द 3 पॉइंट लाइन। तो बास्केटबॉल खेल में जो 3 पॉइंट लाइन का होता है वो कितना देखिए डिस्टेंस होता है। तो कहीं कहीं आपको मीटर में मिलता है और कहीं कहीं आपको मिलता है फिट में। और अक्सर जो KVS वाले होते हैं ना वो फिट को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट को मीटर में कन्वर्ट करके पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है 23 फीट 9 इंचेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175। तो क्वेश्चन नंबर 175 क्या है यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA वाज इस्टेब्लिश। तो बहुत ही आसान आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1927 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर द एंगल ऑफ द जॉइंट एंड द लेंथ ऑफ द मसल्स डू नॉट, ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो वह कौन सा
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है जिसमें क्या होता है, जॉइंट एंड लेंथ ऑफ द मसल डू नॉट चेंज, तो मसल्स के लेंथ चेंज नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आइसोमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 177 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 177 यहाँ पे क्या है कि which one of the following drugs chemical if used for long time has a side effect of trembling, headaches and risk of cardiac arrest। तो जो ऐसा है कि ड्रग हम केमिकल यूज कर रहे हैं उसका जो साइड इफेक्ट होगा वो क्या होगा, हेडक और रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो वो कौन सा हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी कैनाबोनाइड्स। ठीक है, कैनाबिनाइड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 178 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है आपका, द डिफिशियंसी ऑफ में लीड टू लॉस ऑफ मेमोरी एंड पैरालिसिस। तो इसमें से किस विटामिन की कमी से पैरालिसिस और लॉस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि इज स्किन इंजरी दैट ऑकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन विथ सर्टेन इक्विपमेंट और फॉल ओवर द एरिया वेयर द बोन इज़ वेरी क्लोज। तो उससे हम क्या इस तरह की इंजरी कहते हैं जिसमें, ठीक है, तो वहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी एब्रेजन। ठीक है, मतलब कि उस पार्ट में एरिया लग जाता है जिसमें कि बोन ज़्यादा स्किन से बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, तो एरिया जल्दी से स्क्रैप्ड और फ्रिक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो छिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 180। तो क्वेश्चन नंबर 180 क्या कह रहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज़ प्रोटीन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। और बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 181। तो क्वेश्चन नंबर 181 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज परफॉर्म ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ द एंकल। तो एंकल में जब हम रिहेबिलिटेशन करा रहे होते हैं तो रिहेबिलिटेशन का मतलब समझ लीजिए कि जब आपका लॉस स्ट्रेंथ को रिगेन करते हैं तो एक रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज कराया जाता है, तो उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो कौन से एंकल के लिए रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज डॉर्सी फ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 को देख लेते हैं। द वॉल बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दैट इज, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज मिट्रल वॉल्व। ठीक है, मिट्रल वॉल्व को कहते जो कि हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 और 184 को देख लेते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 183 है द डिजीज विच कैटेगराइज एज अ साइकोसोमेटिक डिजीज इज कॉल्ड। इसमें से किस डिजीज़ को हम साइकोसोमेटिक डिजीज़ की कैटेगरी में रखते हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज़ है आपका साइकोसोमेटिक डिजीज़। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल गिवन बाय द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स, इंडिविजुअल यूजुअली वीक, आइडल, पैसिव, ठीक है, लेथार्जिक एंड स्पिरिचुअलेस एंड परफॉर्म वर्क वेरी स्लोली। तो हिप्पोक्रेट्स ने भी क्या किया था कि 4 पार्ट में बॉडी का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, उसने लिक्विड के बेसिस पे दिया हुआ था। तो किसके हिसाब से बहुत यूजुअली बहुत स्लो काम करने वाला बंदा है, तो वह कौन, उसमें कौन सा कैटेगरी उसने बनाया है आपको ये बताना है। तो 84 का आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ करेक्ट, फेल्मेटिक। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 185 को देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 185 क्या है पूछ रहा है, आपको ये देख लेना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटी बर्न्स द मैक्सिमम कैलोरी। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा कैलोरी को बर्न करने की क्षमता रखती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए रनिंग। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द टेस्ट फिटनेस ग्राम इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो फिटनेस ग्राम के पर्पज़ से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए नीचे, ऑल ऑफ दीज, ये 4 आपके तीनों स्टेटमेंट सही है कि ये जो फिटनेस ग्राम टेस्ट हुआ था वो क्रिएटेड किया गया था 1982 बाय द कूपर इंस्टीट्यूट, ठीक है, टेक्सास USA। तो ये सारा सही है, आप पढ़ लीजिए इसको एक बार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 187 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 क्या है आपका कि इन एंथ्रोपोमेट्रिक स्किन फोल्ड मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आर टेकन इन द कंसिडरेशन। तो अगर हम आपका स्किन फुल कैलिपर ले रहे हैं तो स्किन फुल कैलिपर में 5 या 7 जगहों से हम आपके स्किन का परसेंटेज को कैरी करते हैं, कैलिपर में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर आपका कैलकुलेट करते हैं आपका बॉडी फैट परसेंटेज। तो वो जगह बताना आपको कौन कौन सा जगह होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज, यानी सब स्कैपुला, सुपर इलियक, एब्डोमेन, थाई, आर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 188 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 188 है कि क्रॉस वेवर टेस्ट इज यूज टू मेज़र। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ एन ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 126। 126 होता है अपेंडिकुलर में, ठीक है, और 80 होता है एक्सियल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 190 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 क्या कह रहा है यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स प्राणा एंड नादीज, ठीक है, प्राणायाम को नादीज वर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस्ड एंड देम योगा यूज्ड इन द टेक्निकल सेंस। तो यह बात किस में कही गई थी कि प्राणा एंड नादीज है, जो कि टेक्निकल टर्म योगा में यूज किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, वैदिक पीरियड में यह बात कही गई है। वैदिक पीरियड में इस बात का मेंशन है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 191 को देख लेते हैं कि इन ह्यूमन स्केलेटन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट आर कॉल्ड एज द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो अगर हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की तो उसमें किस जॉइंट को हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का एग्जांपल देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ एम्पियोथ्रोसिस जॉइंट, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, सर्दी हो गई थोड़ी सी, चलिए कोई नहीं, यहाँ देख लेते हैं यीस्ट एंड मशरूम। तो यीस्ट एंड मशरूम किसके कैटेगरी में आते हैं, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 फंगी की कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 क्या कह रहा है कि इज़ अ टाइप ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी विच इज़ इंक्रीज एक्सर्शन ऑफ बैकवर्ड और पोस्टीरियर कर्व और डिक्रीज और रिवर्सल ऑफ फॉरवर्ड कर्व। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 काइफोसिस कहते हैं, ठीक है, इसको हम काइफोसिस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द हार्ट। हार्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट है ना कि हार्ट का वजन 1300 ग्राम होता है, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी इसका गलत है, यहाँ पे नॉट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 195 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ द हर्डल इन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल रेस इन द ओलंपिक। तो अगर लड़कियों के लिए जो 100 मीटर का हर्डल रेस होता है, लड़कों के लिए 110 मीटर का होता है, ठीक है, तो उसमें जो हाइट हर्डल का जो हाइट होगा वो कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 0.84 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन 1 ग्राम फैट। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी फैट में होता है तो 9.1 कैलोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 197 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 आपका है अ चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट्स एट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास डिफाइंड विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया कि मोमेंटम और मास चेंज होता है एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 198 को देख लेते हैं कि हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ़ 19 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो अगर किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें हैं तो आप कितनी बाइज देंगे, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 13 बाइज देंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 199 और 200 को लास्ट देख लेते हैं। आइए, यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड इज रिक्वायर्ड फॉर मोटर कंपोनेंट स्ट्रेंथ। तो किस तरह का ट्रेनिंग मेथड है जिसके लिए कि मोटर कंपोनेंट की स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो स्ट्रेंथ के लिए पॉलीयोमेट्रिक ट्रेनिंग होती है जो मोटर कंपोनेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि टोटल डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड टोटल डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस कितना होता है 42.195 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पेपर। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर लगा के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपका बस आपके नॉलेज को बताता है और आप कितना तैयारी कर चुके हैं इस चीज़ को बताता है, लेकिन कभी भी जो रिपीट होने के चांसेस होते हैं ना, वो कभी भी प्रैक्टिस सेट के पेपर नहीं होते हैं। हाँ, अगर वो प्रैक्टिस सेट के पेपर किसी एग्ज़ाम से कॉपी किए गए हैं
तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप पार्टिकुलरली कितने एग्ज़ाम हुए हैं आपके प्रीवियस में, उन सब को पेपर भी लगा के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।